नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 8 मार्च 6 बड़ी खबरें सामने आ रही है। बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में आज रात से छाएंगे बादल, पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 12 मार्च तक शुष्क रहेगा मौसम। हिसार सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में 12 मार्च तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज 8 मार्च की रात से 11 मार्च के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक बादलवाई होने की संभावना है। आगे दिन के तापमान में कोई विशेष गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान हवाओं की दिशाओं में बदलाव होगा और मध्यम गति की हवाएं चलने की भी संभावना है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि बढ़ते तापमान को देखते हुए फसलों में नमी का ध्यान रखें और जरूरत के अनुसार सिंचाई प्रबंधन करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर, हिसार से बड़ी अपडेट। आम आदमी की रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने वाला है। 11 महीने बाद गैस कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। शहर के उपभोक्ताओं के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि अब न केवल सिलेंडर महंगा मिलेगा बल्कि दोबारा बुकिंग के लिए भी लंबा इंतजार करना होगा। अब तक लोग कभी भी सिलेंडर ले सकते थे, लेकिन अब बुकिंग के लिए कंपनियों ने सिस्टम में ही बदलाव कर दिया है। अब आप पहले की तरह जल्दी सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। पहले जो बुकिंग सीमा 21 दिन थी, उसे बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया है। यानी अब एक सिलेंडर खत्म होने के बाद दूसरे के लिए आपको कम से कम 25 दिन का गैप रखना होगा। तो ये हिसार से बड़ी अपडेट। सिलेंडर खत्म होने पर 25 दिन बाद होगा बुक। 11 महीने बाद गैस कंपनियों ने गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए। इस बढ़ोतरी और बुकिंग की सीमा बढ़ाए जाने के पीछे गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध माना जा रहा है। इसके साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर पर भी 144 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में नए शैक्षणिक सत्र में सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को पहली कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में 25% सीटों पर गरीब छात्रों को दाखिला देना पड़ेगा। दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के बच्चों के दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक 11 से 17 मार्च तक सभी निजी विद्यालयों को रिक्त सीटें सार्वजनिक करनी होंगी। 18 से 24 मार्च तक सभी स्कूल दस्तावेज अपलोड करेंगे, जिनका जिला शिक्षा अधिकारी सत्यापन करेंगे। 25 से 30 मार्च तक शाखा स्तर पर सीटों और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 31 मार्च से 7 अप्रैल तक अभिभावक रिक्त सीटों पर बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। 9 अप्रैल को अभिभावकों की मौजूदगी में दाखिले के लिए ड्रा निकाला जाएगा और पात्र बच्चे 10 से 23 अप्रैल तक दाखिला ले सकेंगे। सीटें रिक्त रहने पर 30 अप्रैल से 4 मई तक प्रतीक्षा सूची में शामिल बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। सभी गरीब छात्र नियमानुसार 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में दाखिले के पात्र होंगे। RT के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे, HIV प्रभावित बच्चे, विशेष जरूरत वाले बच्चे और युद्ध विधवा के बच्चे दाखिले के पात्र हैं। यदि अभिभावक द्वारा दाखिले से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज एवं पोर्टल पर दर्ज कराई गई सूचना में भिन्नता पाई गई तो इसके लिए संबंधित जिला स्तरीय कमेटी निर्णय लेगी। दस्तावेज सही न होने पर बच्चे का दाखिला रद्द किया जा सकता है। तो आय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। चिराग योजना के तहत अब 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को भी मिलेगा दाखिला। हरियाणा में पहली बार 8 लाख रुपए तक वार्षिक कमाई वाले परिवारों के बच्चे भी मुख्यमंत्री हरियाणा सम्मान शिक्षा रहित सहायता एवं अनुदान यानी चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे। 6ठी से 12वीं में दाखिला लेने वाले इन बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार करेगी। सभी संबंधित विद्यालय रिक्त सीटें 10 मार्च से नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे। अभिभावक और छात्र दाखिले के लिए 13 मार्च से 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 1 से 5 अप्रैल के बीच ड्रा निकाले जाएंगे। सभी विद्यालय 1 से 15 अप्रैल तक दाखिले की प्रक्रिया संपन्न कर सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर दर्शाएंगे। फिर रिक्त बची सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 15 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे। तो ये हरियाणा सरकार की स्कूलों को लेकर 2 बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी शिकायतों के निपटान में अंबाला प्रदेश के सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हो गया है। यहाँ औसतन 10 दिन में शिकायतों का समाधान किया जा रहा है, जो प्रदेश में सबसे कम समय है। तो प्रदेश में PPP से जुड़ी शिकायतों को निपटाने में अंबाला अव्वल, फरीदाबाद और सोनीपत में औसतन 50 दिन लग रहे हैं। जिलावार औसतन समाधान समय में अंबाला 10 दिन के साथ सबसे आगे है।
इसके मुकाबले फरीदाबाद और सोनीपत में 50 दिन, रोहतक और सिरसा में 40 दिन का समय लग रहा है। कई अन्य जिलों में यह अवधि 20 से 30 दिन के बीच है। तो ये बड़ी अपडेट। अब शहरों से लगते नियंत्रित क्षेत्र में समय प्रमाणन यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन से नए उद्योग लगाए जा सकेंगे। पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी और शुल्क देकर नए उद्योग लगाने की स्वीकृति ली जा सकेगी। नए प्रावधानों से औद्योगिक परियोजनाओं की अनुमति प्रक्रिया सरल और तेज होगी, जिससे निवेशकों को अनावश्यक औपचारिकताओं से छुटकारा मिलेगा। नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी उद्यमी को अपनी औद्योगिक इकाई को नियंत्रित क्षेत्र के कन्फर्मिंग जोन में स्थापित करना और वह सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से अनुमति लेना चाहता है, तो उसे पारंपरिक अनुमति प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। तो शहरों से लगते नियंत्रित क्षेत्र में अब समय प्रमाणन से लगाए जा सकेंगे उद्योग। पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी और शुल्क देकर मिलेगी नए उद्योग लगाने की स्वीकृति। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।